नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी यूपी के बड़े मंदिरों को अपना टारगेट बना सकते हैं। पहली बार आतंकियों को केसरिया लिबास, लाल टीका, कलावा पहनकर हमले की ट्रेनिंग दी गई है। खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए ये आतंकी साधुओं और तांत्रिकों का भेष धर सकते हैं। देखिए योगी के यूपी में क्या है आईएसआई का ऑपरेशन कृष्ण इंडिया। केसरिया लिबास के आतंक का एक ऐसा प्लान जो यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मठ और मंदिर पर अटैक का ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। लाल तिलक लगाकर और कलावा बांध कर आएंगे खूंखार आतंकी। बम, बारूद और हथियार को गेरुआ चोले में लपेट कर लाने का एक ऐसा प्लान तैयार है जो पूरे यूपी को तबाही और गर्त में धकेल दे। साधु और तांत्रिकों के भेष में आतंकियों का वो दस्ता जो योगी आदित्यनाथ के यूपी में बोल सकता है धावा। इनके खतरनाक मंसूबों को पहचानना और इन्हें पकड़ना इस समय सुरक्षा एजेंसीज के आगे सबसे बड़ी चुनौती है। जिन रास्तों पर साधु संत और भक्तों की भीड़ हो, जहां भगवान के जयकारे और घंटों का शोर हो, जिन गलियों से होकर आस्था का हुजूम गुजरता हो, आखिर वहां पर किसने तैयार किया खूनी प्लान? आखिर कौन है ऑपरेशन कृष्ण इंडिया का मास्टरमाइंड? उन दहशतगर्दों के बदन पर भगवा चोला होगा, हाथों में केसरिया कलावा होगा, कंधे पर राम नाम का दुपट्टा होगा, माथे पर होगा चंदन का तिलक और निशाने पर होंगे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मठ और मंदिर। साजिश ऐसी कि केसरिया रंग में छिप जाए आतंक का काला चेहरा। पहली बार भगवा चोले वाले आतंकियों का इनपुट मिलने के बाद काशी से मथुरा तक, मथुरा से अयोध्या तक हड़कंप है। साधु और तांत्रिक के भेष में वो अदृश्य आतंकी कब और कहां हमला कर दें कोई नहीं जानता। आखिर वो कौन से दहशतगर्द हैं जिनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े धार्मिक स्थल और मंदिर हैं? आखिर वो कौन से आतंकी संगठन है जो हिंदुत्व को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं? जिस यूपी की कमान पहली बार एक भगवाधारी के हाथ में आई है, उसी भगवा रंग को आतंकियों ने क्यों बनाया है अपना नया हथियार? जरा इस चिट्ठी की लाइनों को ध्यान से देखिए। खत के मुताबिक आतंकी साधु संतों की वेशभूषा में बड़े तीर्थ स्थलों पर घुसपैठ कर सकते हैं। इस चिट्ठी की हर लाइन में चौंकाने वाले खुलासे हैं। खतरा इसलिए भी बड़ा है कि दहशतगर्द इस बार बम बारूद लेकर नहीं आ रहे, बल्कि वो साधुओं के वेश में हाथों में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर किसी भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। हाथों में AK-47 लेकर वो कुछ भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन वो इस समय कहां हैं और उनके मंसूबे क्या हैं, कोई नहीं इसको जानता। काशी, अयोध्या और मथुरा, भगवान शिव, राम और भगवान श्री कृष्ण की नगरी, ये तीनों शहर आतंकियों के निशाने पर हैं। साजिश का खुलासा होने के बाद पूरे यूपी में अलर्ट है। घंटे घड़ियालों के इस शोर में, साधु संतों की इस भीड़ में कब दबे पांव आतंकी घुस आए, ये समझ पाना कतई आसान नहीं।
इसी वजह से उन इलाकों में ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है जहां बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं और साधु संतों की भीड़ होती है। आतंक का प्लान कृष्ण इंडिया के पीछे है आईएसआई का दिमाग। कुछ समय पहले एक सूचना आई थी कि सुरक्षा को इस प्रकार खतरा हो सकता है कि भेष बदल के आतंकवादी और कोई दुश्मन आ सकता है। भेष बदल के मतलब पुलिस की वर्दी में, सेना की वर्दी में या किसी धार्मिक गुरु की वेशभूषा में आ सकते हैं। ऐसे अलर्ट कई बार आ चुके हैं और जो भी हमारे सुरक्षा के अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें हम इस चीज़ को, इम्पर्सोनेशन को फैक्टर इन करके काम करते हैं। आईएसआई के सरपरस्त आतंकियों ने यूपी को दहलाने के लिए जो प्लान तैयार किया है उसकी भनक पुलिस को लग चुकी है। इस लेटर में पूरी डिटेल है कि कैसे आईएसआई ने ऑपरेशन कृष्ण इंडिया के तहत बड़ी साजिश रची है। इस ऑपरेशन के तहत दहशतगर्द हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को सीख रहे हैं, बड़े धार्मिक स्थलों में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। तांत्रिक के भेष में 20-25 आतंकी नेपाल के रास्ते हमले के लिए आ सकते हैं। हिंदू आबादी वाले इलाकों में दंगे भड़काने की भी साजिश हो सकती है। ये खबर इसलिए चौंकाती है क्योंकि साधु के भेष में छिपे शैतानों की पहचान आसान नहीं। खतरा बड़ा है क्योंकि श्रद्धालुओं की इस भीड़ में तीर्थ स्थलों तक पहुंचना बेहद आसान है। मथुरा से मनीष झा और अयोध्या से मनीष प्रसाद के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। तो आतंकी आ सकते हैं, इसकी जानकारी जरूर मिली है, लेकिन कब, कहां, किस भेष में, यह कोई नहीं जानता। खुफिया अलर्ट में जाहिर हो चुका है कि आतंकी बहरूपिया बनकर भीड़ के बीच से तबाही करेंगे। इसलिए उन्हें रोकना और ऑपरेशन कृष्ण इंडिया की साजिश को बेपर्दा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अलर्ट के बाद कितनी चौकन्ना है यूपी की पुलिस और कैसी है मंदिरों की सुरक्षा, इसकी एक पड़ताल इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने की। आपको दिखाते हैं अयोध्या, जहां हर पल सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, वहां इस वक्त कैसी मुस्तैदी है। राम नाम की धुन पर श्रद्धा से सराबोर राम की नगरी अयोध्या। श्रद्धालुओं की इस भीड़ में भक्ति में भाव विभोर होकर घूमते साधु संत। गेरुआधारियों के इस जमात में अगर कोई भगवाधारी आतंकी आ जाए तो उसे निपटाने के लिए कितनी तैयार है अयोध्या, इसकी पड़ताल के लिए राम की नगरी में पहुंचे इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद। अयोध्या, राम की इस नगरी में घुसते ही एहसास होने लगता है कि सुरक्षा यहां कितना बड़ा मुद्दा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले, गलियों में घूमता गश्ती दल, संगीनों के साये में घिरे इस शहर में हमें लगा यहां की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद होगी। लेकिन हनुमानगढ़ी मंदिर में जाते ही हमें चौंकाने वाली तस्वीर दिखी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर तैनात 4 हथियारबंद पुलिस वाले। जहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब हम मंदिर के अंदर घुसे तो हमें वो तस्वीर दिखी जिससे ये साफ हो गया कि यहां सुरक्षा के नाम पर बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। राम की वो नगरी जहां पल पल आतंकी हमले का खतरा है, वहां सबसे बड़े मंदिर का मेटल डिटेक्टर खराब था। श्रद्धालुओं को चेक किए बगैर मंदिर में जाने दिया जा रहा था। सबसे बड़ी बात है कि यहां तैनात पुलिस वालों को भी पता नहीं था कि पुलिस को एक ऐसा अलर्ट मिला है जिसमें भगवाधारी आतंकियों के खतरे का जिक्र है। हम इस समय हनुमानगढ़ी मंदिर में हैं। इस अलर्ट के बाद अब सुरक्षा किस तरीके की है वो हम दिखा रहे हैं। मेन गेट के ऊपर इस समय 2 पुलिसकर्मी तैनात हैं। अंदर की ये तस्वीर है, मेटल डिटेक्टर जो है वो खराब पड़ा हुआ है और यही वजह है कि इसको अंदर मंदिर के अंदर रखा गया है। सर, आप लोगों को अभी तक कुछ बताया कि सुरक्षा अलर्ट है, आतंकी खतरा हो सकता है? हाँ, सुरक्षा अलर्ट है। चेकिंग वेकिंग और सुरक्षा जो है अच्छी करने के लिए बताया गया है। कब से मेटल डिटेक्टर खराब है? ये करीब हो गए इसको 15 दिन खराब हुए। कब से खराब है ये? हनुमानगढ़ी मंदिर के बाद हमारी आगे की मंजिल थी श्री राम जन्मभूमि, वो जगह
जहां की सिक्योरिटी इतनी चाक चौबंद है कि परिंदा भी पर न मार पाए। जब हम मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए इस गेट पर पहुंचे तो यहां भी हमें ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले मिले, लेकिन श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा कर रहे इन पुलिस वालों को किसी भी टेरर अलर्ट की कोई जानकारी नहीं थी। इस इंटरसेप्शन और आईएसआई के प्लान कृष्णा इंडिया के तहत अब यहां पर क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है। हम इस समय ठीक राम जन्मभूमि के मेन गेट के सामने हैं। आप कैमरे की नजर पर हैं, पुलिसकर्मी यहां पर बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर सुरक्षा यहां पर बढ़ाई जाती तो इनको यहां से आगे की तरफ और सुरक्षित करने के लिए कहा जाता। खासतौर पे ये मेन लाइन है, यहाँ पर वायरलेस सिस्टम है। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर दिखता है तो इसी वायरलेस सिस्टम से सभी को सूचना दी जाती है। क्या बताया गया? बताया कि अलर्टनेस हमेशा रहेगी, 24 घंटा पे अलर्ट रहेंगे। बताया गया? अरे हो गया 2-3 दिन। 2-3 दिन से बताया गया कि अलर्ट हमेशा रहेंगे। आप श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिहाज से यहाँ कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है। इस वजह से हम अंदर तो नहीं गए, लेकिन रास्ते में हमें गश्त करते 2 पुलिस वाले मिल गए। पूछने पर पता चला कि बड़े अफसरों ने 24 घंटे चौकन्ना रहने की हिदायत दी है और ये हर वक्त होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये जो समाचार आया है बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार के कई लोग सशंकित हमारे हिंदू धाम में चारों ओर घूमते हुए कई दिनों से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने ये सोचा था कि ये कोई साधु महात्मा है जो अनजान में यहाँ आ गए होंगे, लेकिन अचानक वो लोग आते हैं, आके चले जाते हैं। तो अयोध्या अपने आप में सुरक्षित है। यहाँ पर अब आतंकवादी के आने के संभावना है, हो सकता है कि है सरकार की तरफ से, लेकिन हम अपने तरफ से कह रहा हूं कि यहाँ पर एक चिड़िया नहीं चहकेगी। आईएसआई की टेरर हिटलिस्ट में अयोध्या सबसे ऊपर है। इसका असर सड़कों पर भी दिख रहा था। बीच शहर के इलाके में सर्किल ऑफिसर गाड़ियों को रोककर चेकिंग करते दिखे, लेकिन पुलिस के इस बड़े अफसर को भी आतंकियों की गेरुआ साजिश के बारे में जानकारी नहीं थी। हमारे यहाँ जो जितने भी पॉइंट्स हैं, हमारे जो 18 पॉइंट्स हैं और उसके अलावा पॉइंट्स भी बढ़ाए गए हैं और सभी को ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार से जो भी संवेदनशील, जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे उसको उसकी निगरानी करें, तलाशी करें। जो स्थानीय साधुगढ़ हैं वो स्थानीय पुलिस के ज्यादातर लोग उनको पहचानते हैं और किसी पर अगर शक शुबह होता है, कोई असलहा लिया होता है तो उनसे भी आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि चेकिंग में समस्त लोग सहयोग करें। हमारी पड़ताल के दौरान अयोध्या में सुरक्षा के इंतजाम तो दिखे, लेकिन ये चाक चौबंद सुरक्षा के बजाय खाना पूर्ति ज्यादा थी, क्योंकि जो पुलिस वाले ग्राउंड जीरो पर थे उन्हें बड़े अफसरों ने बताया ही नहीं था कि राम के इस नगरी में फिलहाल किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, अयोध्या। जहां आंखें मिलने पर मुंह से भगवान का जयकारा निकलता है, जिन रस्तों पर सभी लाल तिलक और फूल मालाएं लिए होते हैं, जहां साधु सन्यासियों को आदर भरी नजरों से देखा जाता है और जहां कदम कदम पर भगवाधारियों की भरमार होती है, उन्हीं रास्तों पर तबाही मचाने वाले शैतान की पहचान कैसी की जाएगी? सोचिए कितना मुश्किल काम है। यूपी पुलिस दावे कर रही है, लेकिन ऑपरेशन कृष्ण इंडिया को फेल करने के लिए मुस्तैदी नाकाफी नजर आती है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, शिव की नगरी काशी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर, आईएसआई के निशाने पर हैं ये तीनों शहर। यहां के मंदिर, यहां के मठ, यहां के श्रद्धालु। इसका एहसास उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी है, क्योंकि भक्तों की भीड़ में कोई दहशतगर्द भगवा चोला पहनकर दाखिल हो जाए तो उसे पहचानना बेहद मुश्किल है। यह तस्वीर भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की है। मंदिर के गेट पर सिर्फ 2 पुलिस वाले खड़े हैं, वो भी बगैर किसी हथियार के। देखकर लगा नहीं कि यहां इतने बड़े आतंकी खतरे का कोई अंदेशा भी है इन पुलिस वालों को, लेकिन दोपहर होते होते तस्वीर बदल गई। पुलिस वाले थोड़े अलर्ट हुए। जो दुनिया की रखवाली करता है उसके नगरी की रखवाली कैसे होती है, इसका जायजा लेने के लिए जब इंडिया टीवी की टीम मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंची, जाहिर है श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ तमाम तरह के लोग हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ साधु संत हैं और हर तरह के लोग हैं। इसके बीच की जो सुरक्षा व्यवस्था है
इसके बारे में भी अगर बात करें तो भले ही शहर में तमाम तरह के जो सुरक्षा के से जुड़े लोग थे, उनका कहना था कि हमें और ज्यादा आदमी की जरूरत है, और ज्यादा सुरक्षा बल की जरूरत है। लेकिन जन्मभूमि के आसपास चूंकि सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। मथुरा में दुनिया भर से सैलानी आते हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर भगवा कपड़ों की दुकानें हैं। श्रद्धालुओं के बदन पर गेरुआ कपड़े ही दिखते हैं। अगर इस भीड़ में चुपके से कोई आतंकी घुस जाए तो उससे कैसे निपटेगी पुलिस, पता नहीं। क्योंकि इनकी हालत देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मथुरा जन्मभूमि के आसपास की जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और काफी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है। ऐसी स्थिति में यहाँ आसपास की सुरक्षा व्यवस्था तो काफी कड़ी है। लेकिन निश्चित तौर पर व्यवहारिक तौर पर ये दिक्कत तब जरूर आएगी जब कोई भी आदमी अगर श्रद्धालु के वेश में यहाँ आसपास इस इलाके में आता है, तो उसमें से कौन गलत आदमी है, कौन सही आदमी है, इसको पहचान करना एक बड़ी चुनौती होगी। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक आगरा का ताजमहल भी आतंकियों के निशाने पर है। आगरा में कैसे हैं सुरक्षा के इंतजाम, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं इस समय ताजमहल के पश्चिमी गेट पर हूं और ऑपरेशन कृष्ण इंडिया के टारगेट पर आगरा शहर है। आगरा में खासकर ताजमहल आतंकियों के निशाने पर है। हालांकि ताजमहल की सुरक्षा की बात करें तो ताजमहल की सुरक्षा में 4 लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई है। यूपी पुलिस, पीएसी, सीआईएसएफ और इसके अलावा एनएसजी के कमांडो। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ताजमहल पूरी तरह से सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश को आज ही नए डीजीपी मिले हैं। उम्मीद करते हैं कि उनकी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सख्त रहेगी, तत्पर रहेगी।